हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिशा गुरुकुल अयोध्या। आज हमने स्टार्ट की है अपनी इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की क्लासेस। पहला हमारा चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के ज़माने में या हमारे जो इंसिस्टर्स थे, उन्होंने कैसे उस कंपटीशन को इस कंपटीशन तक लाया है, मीन्स उस डेवलपमेंट को इस डेवलपमेंट तक किया है। हमारा जो रीज़न है, रिलीजन है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा चाहे एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी फील्ड हो, उसमें सब में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है? हमारे इंसिस्टर्स, हमारे पूर्वजों के वजह से। तो यही चैप्टर है, चैप्टर का मोटिव यही है, क्या, कहाँ, कैसे और कब। शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और किस चीज़ की हुई, यही हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक रशीदा नाम की लड़की है, उसने क्वेश्चन किया है। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। अचानक सडनली उसकी जो आईज है वो एक स्मॉल हेडलाइन पे जाकर रुकती है। 100 ईयर एगो, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड कुड एनी वन नो वॉट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो। क्या कोई जानता है कि बहुत साल पहले क्या हुआ करता था और कैसे हुआ करता था? इसका क्वेश्चन है क्या किसी के पास? ये रशीदा का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चैप्टर में क्या है? फाइंड आउट वॉट हैपेंड। हमें इसकी क्या हुआ करता था पहले के ज़माने में, उसको फाइंड आउट करना। हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ करता था। ठीक है। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड द न्यूज़पेपर। यस्टरडे, यहाँ पर बात की क्या गई है? यस्टरडे की बात की गई है। ठीक है। यस्टरडे हम क्या करते हैं? यस्टरडे हमने क्या किया? रेडियो सुनना। आजकल की बात की बता रहे हैं कि आजकल की बात, हम लोग आजकल के ज़माने में क्या करते हैं? रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पर पहले क्या ऐसा था? नहीं था पहले ऐसे। पहले क्या था? लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर। कि पहले लास्ट ईयर, पिछला हुआ साल, बीता हुआ के बारे में हम अगर किसी से कोई भी बातें पूछते हैं तो क्या उसको उसी वे में रिकॉल हुई रहती है जो यस्टरडे की बातें उसको रिकॉल हुई रहती है? नहीं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग ईयर एगो। पर बहुत ही ज़्यादा लंबे समय की बात किसको ही याद रहेगी? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। इसी को जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है। What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में जानते ही क्या हैं? हम कुछ नहीं जानते। पर अब हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो सरवाइव है वो कैसे हुआ। There are several things we can find out. बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। What the people ate, पहले पीपल क्या खाते थे? What kind of cloth they wore, किस टाइप के क्लॉथ वो पहना करते थे? वो किस टाइप के हाउसेज में रहते थे? We can find out about the lives of the hunters. Hunters, शिकारियों की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी? हल्टर्स की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी? फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट मीन्स पुजारियों की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी? क्राफ्ट पर्सन मीन्स कारपेंटर की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी? आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। ऑल द पीपल लिव आर स्टडी इन दिस चैप्टर। We can also find out about the games children played. आल्सो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि किस टाइप के जो गेम्स हैं वो बच्चे खेला करते थे, किस टाइप की स्टोरी वो सुना करते थे। पीपल जो हैं वो कौन कौन से टाइप के खेल देखा करते थे। द प्लेस दे शॉ, किस टाइप की गेम्स वो देखा करते थे, किस टाइप के वो खेला करते थे, सब चीज़ें। द सॉन्ग दे सैंग, किस टाइप के गाना गाया करते थे वो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव। पीपल रहते कहाँ थे, ये टॉपिक का नेम है। ठीक। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप पेज 2।
पेज 2 को ओपन करिए और नर्मदा रिवर को फाइंड आउट करिए। ये देखिए नर्मदा रिवर हमारी यहाँ पर है, ठीक है। नर्मदा रिवर आप ये मैप में देखिए, दिस इज अ नर्मदा रिवर। तो इसके बारे में ऑथर ने कुछ बताया है। ऑथर ने कहा है फाइंड द रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा को हमने फाइंड आउट कर लिया, अब पढ़ते हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर सेवरल थाउजेंड ईयर एगो। हजारों साल पहले जो पीपल हुआ करते थे इसी नर्मदा रिवर के कहाँ पर रहते थे, रिवर बैंक ऑफ द मतलब इसी नर्मदा रिवर के किनारे पे रहा करते थे। दिस इज द, अगर हम मानते हैं कि ये नर्मदा रिवर है, ये इस सर्कल को मानिए अगर ये नर्मदा रिवर है, तो दिस इज द पीपल वेयर पीपल आर द लिव्ड, ठीक, यहाँ पर लोग रहा करते थे। ओके, some of the earliest people who lived here were skilled gatherers। कुछ पीपल वहाँ रहा करते थे जहाँ पर वो अपने स्किल को अपने साथ लेकर चले और अपने स्किल को साथ में लेकर वर्क कर सके। लाइक अ डेट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, मीन्स कि अगर पीपल को अगर खाना ढूंढना है तो वो ऐसे एरिया को चूज करेंगे। दिस इज नॉट many years ago, like 1,000 years ago, like 100 years ago, where the people are a proper house where he lived, where the food is gaining and eating. This is not a possible. When the people, जब people रहते थे हजारों साल पहले, तो उनका जो लिविंग एरिया रहता था वो फिक्स नहीं रहता था। एक पर्टिकुलर एरिया पर कि घर बना लिया हमने इस एरिया पर तो हम वहीं पर रहेंगे, दिस इज नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं रहता था बच्चों। तो वो क्या करते थे, गैदरिंग देयर फूड, अपने फूड को पाने के लिए वो अपनी जगह क्या करते थे, बदलते रहते थे। They knew about the vast wealth plants in the surrounding for its located roots। वो क्या करते थे कि जैसे कि अपने वेल्थ के लिए, मीन्स प्लांट, अपने वेल्थ मीन्स पहले के ज़माने में पैसा नहीं हुआ करता था तो फूड ही सब चीज़ रहता था, तो वो कहाँ रहते थे, प्लांट्स के सराउंडिंग में रहते थे, जहाँ से उनको सारी चीज़ें मिल सके। प्लांट्स के सराउंडिंग में वो रहते थे, वहीं से उनको फूड मिल सकते थे, फॉरेस्ट मिलता था जिसकी लकड़ियों का वो यूज़ करके अपनी ज़िंदगी चलाते थे, अपना फूड भी उनको मिल जाता था एंड सो ऑन। जाहिर सी बात है अगर कोई फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है तो वहाँ पर एनिमल्स भी मिलेंगे। पहले के लोग एनिमल्स को हंट करके उसको भी यूज़ करते थे एज अ फूड, ओके, और अभी भी यूज़ किया जाता है। Now find the Suleiman and किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। सुलेमान और किरथार हिल्स को ढूंढिए नॉर्थ वेस्ट में जो है। मैप खोलिए, मैप में ये देखिए सुलेमान और किरथार हिल्स हमको मिल चुकी है। दिस इज द नॉर्थ वेस्ट एरिया एंड दिस इज द नेम ऑफ वेयर द प्लेस इज लोकेटेड इन दिस बुक, ठीक है। इस बुक में जो लोकेटेड है हिल्स वही है ये सुलेमान। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन है, इसको अंडरलाइन करिए बच्चों। दिस इज द सुलेमान एंड किरथार हिल्स इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley। यही पहला एरिया है जहाँ पर मैन और वुमेन ने मिलकर क्या किया था, पहली बार ग्रो किया था वीट को। पहली बार मैन और वुमेन ने मिलकर पहली बार इसको ग्रो किया था। कौन सा क्रॉप ग्रो किया था, वीट एंड बार्ली को। 8,000 साल पहले की बात है, ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगेन द रियरिंग एनिमल्स कीप लाइक अ sheep, goat and cattle। जो पीपल थे उन्होंने क्या किया था कि एनिमल्स लाइक अ sheep, goat and cattle को यूज किया था रियरिंग करने के लिए, मीन्स द उनको उनके जो उनसे वो प्रोडक्ट मिल सके उसका यूज करना, दिस इज नोन एज अ रियरिंग। तो विलेज में क्या किया था लोगों ने कि शिप, गोट और कैटल को पालना शुरू किया था, ठीक है। ये विलेज में स्टार्ट हुआ था। लोकेटेड द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन अ सेंट्रल इंडिया। जो गारो हिल्स है वो कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करिए। गारो हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में, ठीक।
These were some of the other areas. और सारी चीजें कहाँ पर लोकेटेड है? अदर एरिया में. किस टाइप के अदर एरिया? वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पर एग्रीकल्चर हमारी क्या हुई है? डेवलप हो चुकी है बच्चों. किस एरिया में डेवलप हुई है? जो हमने ऊपर पढ़ा, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. पहली बार राइस राइस हमारा कहाँ पर ग्रो हुआ था? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. जो ऊपर हमने 2 पॉइंट पढ़ा, इसी से हमको याद होना चाहिए कि विंध्यास में कौन सा क्रॉप पहली बार ग्रो हुआ, तो वो राइस था. ठीक है. द ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. अब चलिए मैप में देखिए कि इंडस रिवर कहाँ है और इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ है. इसी मैप से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, तो उसको देखिएगा. दिस इज नोन एज अ इंडस रिवर. ये हमारा यहाँ पर है. और इसकी ट्रिब्यूटरी झेलम रिवर हो गई, ये हो गई रवि, बीज, बेस, सतलज, ये सारी इनकी ट्रिब्यूटरी हैं. ट्रिब्यूटरी क्या होती है? चलिए आगे पढ़ते हैं. ट्रिब्यूटरी मीन्स एक बड़ी रिवर में छोटी छोटी रिवर्स आकर जब मिलती हैं तो उन्हें ट्रिब्यूटरी कहा जाता है. देखिए, ट्रेस द रिवर इंडस रिवर को ट्रेस करिए एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और उनकी ट्रिब्यूटरी को. जो ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है वो स्मॉल रिवर होती है. डेट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, जो कि आकर लार्ज रिवर में फ्लो होती हैं. अबाउट 4700 ईयर्स एगो, 4700 ईयर एगो की बात है. सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर. कुछ अर्लीस्ट सिटी जो थी इसी बैंक से होकर, इसी रिवर से होकर जाया करती थी. ठीक है. लेटर बाद में अबाउट 2500 ईयर एगो, 2500 ईयर पहले की बात है. सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा. सिटी जो हुई डेवलप हुई गंगा रिवर पे. ठीक, गंगा रिवर के बैंक पे. ठीक. इट्स ट्रिब्यूटरी, इनकी ट्रिब्यूटरी पर भी. अलोंग द सीज कोस्ट, और सी के कोस्ट मतलब ये सी है और सी के किनारे किनारे यहाँ पर जो हमारी सिटी हुई है वो क्या हुई है? डेवलप हुई है. ठीक है. लोकेटेड द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन. और अगर हम गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको सोन कहा जाएगा. ठीक. इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा नोन एज आ मगध. ठीक है. एंशियंट टाइम की बात की जाए, तो जो एरिया है गंगा रिवर के किनारे किनारे, साउथ ऑफ द गंगा के किनारे, उसको मगध कहा जाता है. और अगर वही गंगा के और इनकी ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो उसे सोन कहा जाता है. नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. जो मगध है वो अब कहाँ पर है? वो बिहार में है. इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल. इनका जो रूलर है वो बहुत ही पावरफुल है. सेट अप अ लार्ज किंगडम. उसने बहुत ही बड़ा किंगडम बना रखा है. किंगडम किंगडम्स 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 सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. उसी तरीके से जैसे उसने बिहार में अपना किंगडम बनाया है वैसे उसने कंट्री के बहुत से पार्ट में अपना किंगडम बना रखा है. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. इसी वजह से जो पीपल हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा सकते हैं. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, deserts, rivers, seas made journey dangerous at time but never impossible. ये क्या होता है कि जो हिमालय हो गए, हमारी हिमालय हो गया, हमारा माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, रिवर हो गया, ये हमारी जर्नी को डेंजरस बना सकती हैं पर इम्पॉसिबल नहीं. Some men and women moved in the search of livelihood. कुछ men और women क्या कर रहे हैं? सर्च करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, रहने के लिए लायक घर. As also to escape from natural disasters from floods और ड्राफ्ट. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है जब बाढ़ आ जाती है और जब सूखा पड़ जाता है. तो
Sometimes men marched in armies, uh, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with the caravans or ships carrying valuable goods from place to place. बहुत से जो मैन और वुमेन होते हैं वो कभी कभी आर्मी में हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। जो बहुत से क्या होते हैं, सॉरी, मैन नहीं, वुमेन नहीं हुआ करती थी, केवल मैन हुआ करते थे, तो उन्हें आर्मी में जाना पड़ता था, तो इसीलिए उनको एक लैंड से दूसरी लैंड तक जाना पड़ता था। बहुत से मर्चेंट हैं जिनको अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए या प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था अपने कारावन से। वो अपनी कारावन से क्या करते थे, ये शिप से अपने गुड्स को कैरी कर कर उसको बेचा करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो टीचर हैं जो रिलीजन को फॉलो कर कर पढ़ाते थे वो क्या करते थे, वो मूव करते थे विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन फॉर द स्टडी, की स्टडी प्रॉपर हो सके बच्चों की, ठीक है। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन द एंड द एडवाइस ऑन द वे, और क्या हुआ कि जो टीचर थे उन्होंने जब स्टॉप कर दिया ऑफर करना इंस्ट्रक्शन को और कोई भी एडवाइस देना इस वे से, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइविंग बाय अ स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर, तो इसी वजह से डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, तो इसी वजह से बहुत से मैन और वुमेन भी बाहर निकले, बहुत से बच्चे भी बाहर निकले डिस्कवर करने के लिए कि हमें कुछ अपने स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स व्हाट इज द स्पिरिट, स्पिरिट दिस इज नोन एज द आत्मा, स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर मीन्स अगर वो ढूंढने की कुछ तलाश में निकले और उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जिन्होंने कभी उसकी आशा ही नहीं लगाई थी बच्चों, उनको कुछ ऐसा मिल गया। ये कब हुआ, जब वो निकले बाय द एक्साइटिंग प्लेस को ढूंढने के लिए। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने आइडिया को शेयर किया पीपल्स के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डे, पीपल अब क्या कर रहे हैं कि ट्रैवल क्यों कर रहे हैं इस समय, पीपल ट्रैवल क्यों कर रहे हैं इस समय। लुक एट द मैप फर्स्ट वंस मोर, एक बार फिर से मैप उनको जो देखिए, माउंटेन हिल्स सीज फ्रॉम द नेचुरल आयरन ट्रीज, आयरन आयरन ट्रीज नहीं, यहाँ पर लिखा है फॉरेन ट्रीज, ठीक, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल है, गिफ्टेड बाय द नेचर, ओके। वेल इट आल्सो डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फॉरेन ट्रीज, क्यों डिफिकल्ट होता है इनको क्रॉस करना, इन फॉरेन ट्रीज को क्रॉस करना क्यों डिफिकल्ट होता है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड अक्रॉस द सी, इन्हें क्यों, चाहे वो माउंटेन को क्रॉस करने की बात हो चाहे वो सी को क्रॉस करने की बात हो, व्हाई इट इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट क्यों है। पीपल से मैं क्रॉस द फॉरेन ट्रीज, जब वो फॉरेन ट्रीज को क्रॉस करते हैं, सम आल्सो केम इनटू द सम कॉन्टिनेंट, और जब वो सब कॉन्टिनेंट में को भी क्रॉस करते हैं, एंड सेटल्ड हियर, और जब वो सेटल हो जाते हैं वहां पर। These movement of the people enriched our cultural tradition, इससे क्या पता चलता है कि जो पीपल है वो क्या करते हैं, कि अपने कल्चरल ट्रेडिशनल को इनरिच्ड कर रहे हैं, मीन्स घटा रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल एक श्याम नाम का लड़का है, वो किसी भी कल्चर में रह रहा है, किसी भी स्टेट में रह रहा है, वही उसकी बर्थ प्लेस है, वो जाता है कहीं और बिकॉज उसको वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, फ़ायदा मिल रहा है, वो किसी और स्टेट या किसी और कंट्री में जाकर रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है कि अपने कल्चरल ट्रेडिशन को इनरिच्ड कर रहा है, मीन्स अपने कल्चर से दूर दूर जा रहा है, अपने बर्थ लैंड से वो दूर जा रहा है, ठीक, यही होता है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वे टू कार्विंग स्टोन, composing music and even cooking food over several thousand of the year,
पीपल जो क्या कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं न्यू वे को क्या करने के लिए, स्टोन को कार्विंग का मतलब होता है अगर ये बड़ा पीस है स्टोन का हमें, तो इसको हम यूज़ करके कुछ भी बना देंगे, इसे हम यूज़ करके कुछ भी बना देंगे लाइक जो हमारे लिए यूजेबल हो। लाइक हमने इसकी हमने इसकी बना दी है मूर्ति, ठीक है, ये मूर्ति हमने बना दी इसी स्टोन का यूज़ करके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया है कार्विंग ऑफ द स्टोन, ठीक है। कंपोजिंग म्यूजिक मतलब म्यूजिक को कंपोज करना मतलब एक म्यूजिक बनाना। इवन कुकिंग फूड और कुक फूड करने को, ये क्या है, ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ द ईयर। यही सारे आइडियाज जो हैं पीपल ने हमारे साथ शेयर किए हैं, जिससे हमने उसको अपने बहुत से आइडिया हमें पहले का मिला हुआ है, देन उसमें हमने और आइडिया अपना जोड़ा, और आइडिया उसमें हमने अपना, तो कुछ आइडियाज हमें पहले के मिले हैं जो हमारे इंसिस्टर ने हमें दिए हैं, प्लस इसमें हमने अपने आइडियाज़ जो हैं वो और ऐड कर दिए हैं, तो ये हमारे लिए और वैल्यूबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा, ठीक है। और भी ज़्यादा इसमें क्या आएंगी, इसमें इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद करेंगे, बिकॉज इसमें ट्रेडिशनल भी चीज़ें हैं और हमारी इस जनरेशन की भी चीज़ें क्या है, मिक्स हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेम ऑफ द लैंड का नेम कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आर कंट्री आर इंडिया और भारत। दो वर्ड हम अपनी इंडिया को डिनोट करने के लिए, दो वर्ड हम यूज करते हैं अपनी कंट्री को दर्शाने के लिए। पहला क्या है, इंडिया है, और दूसरा क्या है, भारत है। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया आया है वो इंडस रिवर से आया है, जिसका मतलब है संस्कृत। सिंधु, जिसको सिंधु कहते हैं संस्कृत, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है नेम ऑफ द लैंड, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।